सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन। सो डिस्क्लेमर देख लीजिए, हम लोग कोई भी टाइप का टिप्स या कॉल्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। लाइक ये स्टॉक ले लो या फिर ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, ये स्टॉप लॉस रख दो, ये टारगेट रख दो, ऐसा कुछ हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। सो कोई अगर निफ्टी हैक्स के नाम पे आप लोगों के साथ ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो फिर वो फ्रॉड है। सो उन लोगों से बच के रहिए और उन लोगों को रिपोर्ट कीजिए, जो भी अथॉरिटी है उनको, राइट। सो इस वीडियो में हम लोग जो वर्जन 1 है ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी का, वो उसका कोड समझने की ट्राई करेंगे, राइट। ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है जो आगे के जो भी ट्रैफिक लाइट के जो वर्जन्स है, जो भी पार्ट्स हैं उसमें, लेकिन इसका कोई डेडिकेटेड वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाया था। तो एक दो लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि ये रह गया है वर्जन 1 एंड वर्जन 2 का जो कोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो। सो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। सो एक बार समझ लेते हैं, चलिए। सो मैं ट्राई करूँगा कि बेसिक चीज़ों को अभी इस वीडियो में ना टच करूँ, जैसे कि ये टाइम हो गया, राइट। यहाँ पर एक चीज़ है जो मैंने वर्जन 2 के ओनली कोड वीडियो में भी बताया था कि ट्रेट्रॉन में अभी कुछ एक कोई इश्यू आया है कि आप लोग अगर यहाँ पर टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 918 यूज़ कर रहे हो, राइट। सो और उसके साथ आप पोजीशन -1 यूज़ कर रहे हो सपोज, सो वो 918 के पहले का कैंडल यानी कि 917 का कैंडल का वैल्यू नहीं लेता, लेकिन वो 918 को एग्जैक्ट कैंडल को कंसिडर करता है 917 वाली कैंडल। सो -1 को कंसिडर करेगा 916 वाली कैंडल को। सो वो एक आपको अगर इश्यू आ रहा है, आपको भी, मुझे हर बार ही नहीं आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, तो उसके लिए आप एक चीज़ जो मैंने वर्जन 2 का ओनली पार्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड कर दीजिए, सेकंड इज ग्रेटर देन नंबर 1, राइट। यहाँ से कंडीशन पे क्लिक करिए और एक और कंडीशन यहाँ पर ऐड कर दीजिए, राइट। सो ये एक चीज़ वर्जन 2 का ओनली पार्ट वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। सो हम लोग 918 के बाद स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमें 915 का कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अवॉइड करना है एज पर मिस्टर सुभाशीष। सो 916 एंड 917 को अगर हमारा जो भी क्राइटेरिया है कैंडल का वो मैच हो रहा है ट्रिगर कैंडल का, तो हम 918 को ट्रेड ले सके, इसलिए हम लोग 918 से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी, अभी ये फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए, इसका मतलब ये है ऑल काउंट इक्वल टू 0। दूसरा, हमें 15 अभी ये आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, राइट, बिकॉज हम लोग फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं, तो फिर 3:09 के बाद तो हम लोग कोई भी एंट्री वैसे भी नहीं ले रहे। फिर भी आप फॉर सेफ सेट रहने के लिए आप डाल दो ये कंडीशन कि 3:09 तक ही हम लोग एंट्री लेना चाहते हैं, बेसिकली 3:08 तक, क्योंकि यहाँ पर आपने लेस देन का सिंबल यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं तो फिर ट्रेट्रॉन क्या कंसीडर करता है कि 3:09 की कैंडल पे भी आपकी एंट्री होती। ये एक बेसिक चीज़ है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। वैसे तो मैंने बोला आपको कि मैं बेसिक चीज़ बोलना अवॉइड करूँगा, लेकिन आ जाता है कभी कभी। सो दूसरी एक चीज़ है कि जो भी हमारा हाईएस्ट है एंड लोवेस्ट वैल्यू, ये बेसिकली हमारा एंट्री लेवल एंड स्टॉप लॉस लेवल है, राइट। तो अगर कैंडल ऊपर की ओर ब्रेक हो रहा है तो आपका हाईएस्ट हाई एंट्री लेवल हो गया एंड लोवेस्ट लो आपका स्टॉप लॉस लेवल हो गया। ऐसे ही अगर कैंडल जो हमने 2 कैंडल की रेंज है वो अगर नीचे की ओर ब्रेक हो रही है तो हाईएस्ट हाई आपका एसएल लेवल हो गया, लोवेस्ट लो वैल्यू आपका एंट्री लेवल हो गया, राइट। सो ये जो हाईएस्ट हाई एंड लोवेस्ट लो यानी कि एंट्री एंड एसएल के बीच का जो डिफरेंस है वो 75 या उससे कम होना चाहिए, राइट। सो अगर 76 77 भी है कैंडल की रेंज, दोनों कैंडल की रेंज मिलाकर रेंज, तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। सो ये कंडीशन का वो मतलब हो गया। और उसके साथ साथ हमें चेक करना है कि या तो आपका जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज था वो प्रीवियस कैंडल से ओपन से कम था, राइट। यानी कि जो प्रीवियस कैंडल थी वो आपकी रेड कैंडल थी अगर आप इस कैंडल पे एंट्री ले रहे हो तो। एंड जो है दूसरी कंडीशन है कि जो प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल थी उसका ओपन उसके क्लोज से कम था, यानी कि जो प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल थी वो ग्रीन थी, राइट। सो अगर इस तरह का कोई आपका कंडीशन बन रहा है तो भी हमें इन दोनों का जो भी लेवल है वो मार्क कर लेना है, या तो ये, या फिर जो आपकी प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल थी उसका क्लोज उसके ओपन से कम था, यानी कि प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल आपकी रेड थी एंड जो आपकी प्रीवियस कैंडल थी उसका ओपन उसके क्लोज से कम था, यानी कि वो ग्रीन कैंडल थी, राइट। तो या तो ये हमें सिनारियो चाहिए या फिर ये वाला सिनारियो चाहिए, हमें एक ग्रीन और एक कैंडल होनी चाहिए या फिर एक रेड और एक ग्रीन कैंडल, हमें सिर्फ पेयर ढूंढनी है। सो ये दोनों जो ग्रुप है वो ये हमें फैच करके देता है उसके वैल्यूज, वेरी वेरी बेसिक स्टफ। सो जैसे ही आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग डमी ट्रेड ले लेंगे, जो भी ऑप्शन कॉल ऑप्शन का वैल्यू 1 रुपये के अराउंड होगा। ये सिर्फ डमी ट्रेड इसलिए है कि हमें इन जो वैल्यूज़ है उसको स्टोर करना है रन टाइम के अंदर, बिकॉज हो सकता है कि हमारा एंट्री इमीडिएटली ना हो, जैसे ही आपका कैंडल का पेयर बन जाता है हो सकता है कि वो दूसरी तीसरी या फिर 10वीं कैंडल में भी उसको ब्रेक करें, राइट, अगर वो रेंज में है तो। सो यहाँ से आप लोगों को सिर्फ फाइन स्ट्राइक यूज़ करना है और उसमें यहाँ पर LTP यूज़ करके नंबर 1 रख देना है कॉल।
सो हम लोग आप डमी ट्रेड के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को निफ्टी बीज लेना है, बैंक बीज लेना है तो वो भी कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइम से आप लोगों की एक टाइम से ऐसा भी हो जाएगी जब जब भी इसका कंडीशन मैच होता है, तो उसको आप अगर एग्जिट नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर निफ्टी बीज ले रहे हो या फिर बैंक बीज ले रहे हो, उसका 1 क्वांटिटी अगर आप ले रहे हो एवरी टाइम, जब भी आपका जो भी कंडीशन फुलफिल होता है और आप लोग डमी ट्रेड ले रहे हो तो सो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर डमी ट्रेड आप किसी में भी ले सकते हो, राइट। सो हम लोग ऑप्शन में ले रहे हैं, जैसे ही आपका डमी ट्रेड हो जाएगा हमने यहाँ पर 2 रन टाइम जनरेट कर दिए, जो भी हाईएस्ट हाई वैल्यू होगा और उसका जो भी लोएस्ट लो वैल्यू होगा, ये दोनों जो पेयर है उसका। सो पिछली जो भी 2 कैंडल थी उसका जो भी हाईएस्ट हाई वैल्यू होगा वो हम लोग स्टोर कर रहे हैं वैल्यू, और यहाँ पर LEP करके हमने नाम दिया है, वहाँ पर हम लोग लोएस्ट लो वैल्यू जो पिछली 2 कैंडल थी उसका स्टोर कर रहे हैं, राइट। और एक बार ये रन टाइम जनरेट हो गया, स्टोर हो गया, बाद में हम जब तक ये स्ट्रेटजी का यूनिवर्सल एग्जिट नहीं होता और काउंटर रीसेट नहीं होता तब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमने एंट्री प्राइस 111, यानी कि जैसे ही एंट्री आपकी हो गई आप इमीडिएटली उसमें से जो भी आपका 1 रुपये वाला कॉल था उसमें से आप एग्जिट हो जाओगे। यहाँ पर अंडरलाइंग ऐड करना मत भूलिएगा। मेरा कोई भी वीडियो में अंडरलाइंग ऐड नहीं होगा, लेकिन आप लोग जब भी वीडियो में से कोड बनाने बैठो तो अंडरलाइंग आपको ऐड करना ही करना है, राइट। सो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, काफ़ी बार भूल भी जाता हूँ, लेकिन वो आप समझ लेना। सो जैसे ही हमारा रेंज हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कब बाय और सेल करना है, फिर जैसे ही वो रेंज ब्रेक होगा यहाँ से, सो सेट नंबर 2 उसके लिए है, राइट, कि अभी जो भी बैंक निफ्टी ने अगर अपर रेंज तोड़ गया आपका, ये गेट रन टाइम में आप UEP डाल रहे हो, यानी कि वो जो आपने रन टाइम वेरिएबल स्टोर किया था वो अपर रेंज जैसे ही तोड़ता है, और अभी हमने कॉल का कोई भी एंट्री नहीं लिया, इसका मतलब क्या है, C1 मिनट इज नॉट इक्वल टू नंबर 1। सो ये रन टाइम अभी हम लोग जनरेट करने वाले हैं। सो ये भी एक आपको डालना है कि अभी इस सेट में से कॉल का कोई भी एंट्री अभी एक्टिव नहीं है, ये उसके लिए है। यहाँ पर उसको मैंने नाम दिया है CE1 मिनट, क्योंकि हम लोग 1 मिनट पे भी ट्रेड ले रहे हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, राइट, मॉर्निंग आवर्स में, ये वर्जन 1 के अंदर। सो इसलिए मैंने यहाँ पर ये नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो जैसे ही आपका अपर रेंज ब्रेक होता है सो हम लोग कॉल बाय करेंगे, बिकॉज अपर रेंज ब्रेक होता है तो हम लोग ऐसा मान कर चलते हैं कि अगर अपर रेंज ब्रेक किया है तो अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, राइट। सो इसलिए हमने यहाँ पर कॉल बाय करने का सोचा है। और इसके अंदर आप लोगों को मिनिमम फाइन स्ट्राइक में जाके आपको ये मिनिमम का यूज़ करना है वैल्यू के बॉक्स के अंदर, बाकी तो ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटिव है, राइट। सो मिनिमम के अंदर आपको क्या यूज़ करना है, LTP एंड नंबर यूज़ करना है। सो जैसे कि मिस्टर सुभाषिस ने उसके वीडियो में बोला था कि या तो आपको ATM बाय करना है, या फिर आपको अगर ATM का प्राइस 250 से कम चल रहा है, जैसे कि अगर एक्सपायरी डे है, या फिर काफ़ी बार वेडनेसडे को भी ऐसा होता है कि ATM का जो भी प्राइस चल रहा है वो 250 से कम चल रहा है, राइट, तो भी आपको ATM ही बाय करना है। लेकिन अगर कभी IB बढ़ गया है, या फिर फ्राइडे को या मंडे को अगर ATM का प्राइस 400-500 चल रहा है, तो आपको उस टाइम पे ATM बाय नहीं करना है। उस टाइम पे आपको जो भी कॉल का प्राइस 250 के अराउंड चल रहा है वो आपको बाय करना है। सो ये आपको मिनिमम वैल्यू फेच करके देगा कि ATM का जो भी LTP है वो मिनिमम है, या फिर 250 वाला जो भी कोई कॉल है वो मिनिमम है। सो अगर इसका LTP 250 से ज़्यादा होगा तो आप लोग 250 वाला कॉल बाय करोगे, और अगर एट द मनी का LTP जो भी प्राइस होगा एट द मनी का वो 250 से कम होगा, सो आप एट द मनी बाय करोगे। सो ये जो मिनिमम कीवर्ड है वो आपको ये वैल्यू फेच करके देता है, राइट। और अभी इसका एग्जिट देख लेते हैं सेट नंबर 2 का। सो या तो बैंक निफ्टी आपकी जो भी कैंडल की रेंज थी जो आपने सेट नंबर 1 में स्टोर किया हुआ था उसके रेंज के जो भी लोअर रेंज है उसको ब्रेक कर दे, राइट। या फिर आपने यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला हुआ है कि जो भी आपका ऑप्शन का प्राइस है यहाँ पर आपको 211 डालना है, क्योंकि ये सेकंड सेट वाला ऑप्शन है। ये बेसिक चीज़ में मैं अभी जा नहीं रहा हूँ। सो ये TSL पॉइंट्स कैसे वर्क करते हैं, सपोज आपका ऑप्शन का बाइंग प्राइस है 200, राइट। जैसे ही आपने ऑप्शन बाई किया 200 के प्राइस पे और वो 280 पहुँच जाता है, सो हम लोग 75 पे लॉक प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी कि 275 पे हम लोग प्रॉफिट को लॉक कर रहे हैं। सो अगर 280 से ही डायरेक्टली रिवर्स हो जाता है तो 275 पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। एक ये सिनारियो हो गया। दूसरा, जैसे ही आपका ऑप्शन का प्राइस 280 पहुंच जाता है, राइट, उसके बाद से एवरी 1 पॉइंट इंक्रीज होगा जब भी प्रॉफिट का, यानी कि अगर 281 हो गया सो आपका जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 275 से ऊपर 1 पॉइंट बढ़ के 276 हो जाएगा। सो इस तरह से जैसे ही अगर आपका प्रॉफिट 290 तक पहुंच जाता है सो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी उस टाइम पे 285 पहुंच जाएगा। सो ये काफ़ी एग्रेसिव स्टाइल ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। सो आप
अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, बिकॉज अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने जैसा है नहीं। सो आप लोग देख लो अपने हिसाब से, कोई भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड करना है तो, राइट। बिकॉज इसका रिजल्ट, इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रिजल्ट तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो मैंने आपको शेयर कोड दिया हुआ है। सो आई होप आप लोग उसमें से इसके जो भी ट्रेड्स है उसको फॉलो कर रहे हैं और अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आइडिया है, ये एक मेथड वीडियो है, आप अपने हिसाब से ये स्ट्रेटेजी को और अच्छा बनाने की ट्राई कीजिए। और एक दूसरी चीज़, या तो हम लोग इस तरह का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने पे हम लोग एग्जिट होएंगे, या फिर अगर हमारा जो भी टारगेट है, सो हमने 2.35 टाइम्स टारगेट रखा है। सपोज ये आपकी कैंडल की रेंज है और वो 1 पॉइंट है, राइट। सपोज आपका 1 पॉइंट का एसएल है, सो आपका एंट्री प्राइस से अगर प्राइस 2.35 पॉइंट्स बढ़ जाता है, सो हम लोग टारगेट बुक करेंगे। ये बेसिकली ये है। या फिर आपका एसएल 1 पॉइंट का रहेगा, आपका टारगेट है 2.35 पॉइंट का, राइट। सो ये इस तरह से आपको देखना चाहिए इसको। सो सपोज जैसे भी हम लोग ने अभी एग्जांपल में देखा कि आपका एंट्री प्राइस 200 है, राइट। लेकिन ये ऑप्शन के ऊपर नहीं है, तो सपोज आपने जब भी एंट्री ली उस टाइम पे आपका बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा था 44,000, राइट। और विच इज़ योर अपर लेवल, राइट, जो हमने सेट नंबर 1 में रन टाइम में डाला था। उस टाइम पे सपोज आपका 50 पॉइंट का एसएल था, यानी कि 43,950 का आपका एसएल था। सो आपको क्या करना है, 50 इंटू 2.35, ये एक्चुअली आपको नहीं करना, ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। सो ये वैल्यू आता है 117.5, राइट, 117.5। तो जैसे ही आपकी जो एंट्री प्राइस थी वहाँ से मार्केट 44,000 से ऊपर 117.5 चला जाता है, राइट। सो हम लोग का टारगेट अचीव हो गया और हम लोग इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, कॉल में से जो भी हमने बाय किया था। सो यानी कि आपका जो प्राइस है वो 117.5 हो जाता है जैसे ही, सो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, जो आपका अपर लेवल था और ये लोअर लेवल था। सो अपर लेवल के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं पॉइंट्स, राइट। इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, सो अपर लेवल माइनस जो भी आपका लोअर लेवल था। सो ये रेंज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो भी ये रेंज होगी। सो अपर लेवल के अंदर हम लोग ये जो आपकी रेंज थी, जो कि हमने सेट नंबर 1 में डाला हुआ था कि 75 से तो कम होनी चाहिए। सो आपका एसएल ऑलवेज 75 या उससे कम आएगा एवरी टाइम, राइट। सो ये रेंज इनटू आपको सिंपली 2.35 कर देना है। सो ये आपका, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप अगर देखोगे, सो आपका रिस्क है 1 पॉइंट का, सो आपका रिवॉर्ड है 2.35 पॉइंट्स का। सो ये भी मैंने ऐसे ही रैंडमली ये नंबर सिलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखना है तो आप यहाँ पर 2 सिलेक्ट कीजिए। अगर कोई है कि इसको रिस्क रिवॉर्ड 1:5 रखना है तो आप यहाँ पर 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये आप अपने हिसाब से देख लो आपको कौन सा रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से फिट बैठता है आपकी स्ट्रेटजी या साइकोलॉजी के हिसाब से। सो ये आपका बेसिकली एग्जिट हो गया। या तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। जैसे ही ये हमारा सेट नंबर 2 कॉल साइड एंट्री के लिए था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ऐसे ही हमारा सेट नंबर 3 है वो पुट साइड की एंट्री के लिए है। सो हमारा अगर लोअर रेंज ब्रेक हो जाए 918 के बाद में, और आपका ये जो सेट नंबर में से हम लोग ये जो रन टाइम जनरेट करने वाले हैं P 1 मिनट इज नॉट इक्वल टू 1। सो ये आई गेस सेट नंबर 2 में हम लोग मिस कर गए ये पॉइंट समझने को। सो यहाँ पर सेट नंबर 3 के पोजीशन बिल्डर में हम लोग यहाँ पर रन टाइम वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, राइट। PE 1 मिनट इज नॉट इक्वल टू 1। जैसे ही यहाँ पर आपका एंट्री कंफर्म हो जाएगा, उसको हम लोग वैल्यू 1 दे देंगे। सो इसका बेसिकली यूज यही है कि हम लोग सिर्फ 1 ट्रेड लेंगे फ्रॉम ईच सेट, बिकॉज जैसे ही सेट नंबर 3 में से आपका एंट्री कंफर्म हो जाता है यहाँ पर पोजीशन बिल्डर में से, सो आपका ये जो रन टाइम है उसका वैल्यू हमने इक्वल टू 1 दे दिया होगा। सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी री एंट्री के टाइम पे। सो बेसिकली हम लोग सिर्फ 1 ट्रेड पर सेट ले रहे हैं, राइट। अगर किसी को री एंट्रीज लेनी है, सो उसको क्या करना होता है कि जैसे ही आपका सेट का एग्जिट कंफर्म होता है, सो आपको PE 1 मिनट को वैल्यू देना होता है 0, यानी कि वो रीसेट हो गया वापस। और वापस जैसे ही आपका एंट्री फुलफिल होगा, सो उसको हम लोग वापस वैल्यू 1 दे देंगे। सो इस टाइम आप लोग री एंट्रीज कर सकते हो। सो आई गेस हम लोगों ने सेट नंबर 2 में भी जैसे ही यहाँ पर एंट्री होती है हमने CE 1 मिनट को नंबर 1 वैल्यू दे दिया था, राइट। ये सारी स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के सामने ही बनाई थी लाइव, आई गेस। सो आपको अगर अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप वो वीडियो भी एक बार देख लो, क्योंकि वहाँ पर मैं जैसे ही स्ट्रेटजी बनाते जा रहा था आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाता भी जा रहा था। सो यहाँ पर भी हमने मिनिमम यूज़ किया है। या तो आपका जो पुट है उसका ATM का वैल्यू 250 से कम है तो आप लोग एट द मनी स्ट्राइक लोगे, या फिर 250 से ज़्यादा है तो भी जो भी स्ट्राइक का 250 के अराउंड का वैल्यू होगा वो आप लोग उसमें एंट्री करोगे पुट के अंदर, राइट। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर मिनिमम यूज़ कर रहे हैं, जो कीवर्ड है वहाँ पर। एग्जिट भी सेम रहेगा जो हमने सेट नंबर 2 में देखा
या तो आपकी अपर रेंज ब्रेक हो जाएगी या फिर यहाँ पर भी लेग TSL सेम है। और दूसरी एक चीज़ जो लेग TSL कीवर्ड है और दूसरा एक कीवर्ड है लेग एग्जिट करके, राइट। सो ये दोनों कीवर्ड्स एक सेट में एक ही बार वर्क करेंगे। सो दूसरी बार अगर आपकी एंट्री सेटिस्फाई हो रही है सेम सेट में से, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर वो लेग एग्जिट वाला कीवर्ड वर्क नहीं करेगा। सो वो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। या फिर आपकी जो भी लोअर रेंज है, सो मार्केट अगर आपका ये ऊपर वाला आपका SL है, नीचे आपकी एंट्री प्राइस थी, सो ये अगर 1 पॉइंट का SL है, सो जैसे ही मार्केट 2.35 पॉइंट्स नीचे जाता है आप लोगों का टारगेट बुक हो जाएगा, राइट। सो ये टारगेट के लिए है। सो या तो SL हिट होगा या TSL हिट होगा या फिर आपका टारगेट हिट होगा। और जिन लोगों को री एंट्री करना था वो उन लोगों को यहाँ पर जो ये रन टाइम वेरिएबल था PE 1 मिनट को, यहाँ पर हमने वैल्यू 1 दिया था। सो एग्जिट के टाइम पे यहाँ पर उसको एक और रन टाइम जनरेट करना पड़ेगा और इसको यहाँ से वैल्यू आप 0 दे दो, लेकिन वो अनलिमिटेड एंट्री एग्जिट करता रहेगा। सो वो जैसे ही आप लोगों का लोअर रेंज ब्रेक होता है तो सो वो एक आप लोग चीज़ ध्यान में रखिएगा अगर आप री एंट्री कर रहे हो तो। सो ये सेट नंबर 1, 2 एंड 3 जो थे वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक कर रहे थे। सो चलिए एक बार आज के ट्रेड्स देख लेते हैं। सो ये आज के ट्रेड्स अभी रनिंग है, लॉस में चल रहा है आज स्ट्रेटेजी। ये इसका स्टेटिस्टिक्स है अब तक का, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी लेवल का स्टॉप लॉस रखा नहीं है, लेकिन आप लोग रखिएगा। मैं इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहा हूँ, राइट। सो अगर स्टॉप लॉस या टारगेट रखूंगा तो मैं प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि वो कंडीशंस प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सो मैं हर बार बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि आप लोग कोई भी एक स्ट्रेटेजी लेवल का स्टॉप लॉस तो रखिए ही। अगर टारगेट रखना है तो रखिए, मत रखना तो मत रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस तो रखिए कि सपोज इस स्ट्रेटेजी का इतना लॉस हो गया तो मैं आज के दिन ये स्ट्रेटेजी में वर्क नहीं करूँगा। अभी कल का दिन तो है ही, कल देखेंगे वापस। सो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि ₹1 का अराउंड जो भी कॉल चल रहा होगा उसमें हम लोग एंट्री करेंगे डमी ट्रेड के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एंट्री करी और वापस इमीडिएटली हमने एग्जिट भी कर दी है यहाँ पर। सो देखते हैं कि 921 के पिछली जो कैंडल थी उसमें हमारा रेंज बन रहा था या नहीं बन रहा था। ये जो एंट्री है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से है, जो सेट नंबर 4, 5 एंड 6 है वो। सो ये बैंक निफ्टी स्पॉट का आज का चार्ट है 1 मिनट का। जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी तो रेंज में चल रहा है। सो ये स्ट्रेटेजी रेंज जो भी मार्केट में होगा या फिर वॉलेटाइल मार्केट होगा तो उसमें वर्क नहीं करेगा, तो बेसिक चीज़ है। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 918 को यहाँ पर एक कंडीशन है, लेकिन देखते हैं 75 से ये रेंज ज़्यादा है या कम है। सो ये अराउंड 88 पॉइंट्स की रेंज है दिए कैंडल्स की, इसलिए इसने ये दो पेयर को सिलेक्ट नहीं किया अपर एंड लोअर रेंज के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन एंड रेड कैंडल का पेयर बना है। सो 921 को ट्रेडफ्रॉन ने एंट्री लिया था। सो इसका भी एक बार रेंज देख लेते हैं। आई गेस मैग्नेट टूल में यूज़ करता हूँ। सो ये 64 पॉइंट्स का रेंज। सो ट्रेडफ्रॉन ने इसको अपर रेंज एंड इसको लोअर रेंज लिया था, और जैसे ही यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक रेंज ब्रेक होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 921 को ही ये रेंज ब्रेक हुई है नीचे की साइड। सो उसने पुट लिया होगा शायद, और यहाँ पर हमने एग्जिट भी कर दिया होगा उस पुट को, और यहाँ से कॉल बाई कर लिया होगा। एंड आई गेस अभी कॉल में एग्जिट मिली कि नहीं मिली देख लेते हैं हम लोग। नहीं, अभी कॉल रनिंग है जैसे कि आप लोग देख सकते हो लॉस के अंदर। सो ये पुट बाय किया है 921 को ही, तो ये अभी पुराना वाला डेटा दिखा रहा है। मार्केट अवर्स में अगर आपको ट्रेडफ्रॉन में स्ट्रेटेजीज बनानी है या फिर वो कुछ करना है तो काफ़ी स्लो वर्क करता है, आई डोंट नो व्हाई। सो 921 को हमने पुट बाय किया था एट द मनी का, और 951 को यानी कि यहाँ पर इस कैंडल पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर टाइम देख सकते हो 951 को हमने उसमें से एग्जिट कर दिया, राइट। एंड उसी टाइम पे आपका कॉल में भी एंट्री हो गया था, ये भी अभी वापस पूरा अभी आया। 951 को कॉल में एंट्री हो गया था, एंड दूसरा 951 को 5 मिनट के हिसाब से भी सेम कॉल में एंट्री हुआ है। सो वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बेसिकली स्ट्रेटेजी इस तरह से वर्क कर रही है, राइट। सो 951 को आपके कॉल में भी एंट्री हो गया था, लेकिन आज बिकॉज एक्सपायरी डे है सो और काफ़ी ऊपर के टाइप मूव भी नहीं किया है, सो इसीलिए अभी लॉस में चल रही है स्ट्रेटेजी। सो अगर आप यहाँ पर कोई एक स्टॉप लॉस तय कर देते तो आपका वो हिट हो गया होता शायद, या 1000 का या 2000 का जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। सो ऑलरेडी आपका हिट हो गया होता। सो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाओ मार्केट से, क्यों लॉस में खड़ा रहने का, राइट। अगर प्रॉफिट है तो आप आने दो, प्रॉफिट जितना भी आता है। देखिए प्रॉफिट जब भी देती है तो 10,000 तक भी दे देती है, राइट। लेकिन आप अगर लॉस को डिफाइन नहीं करोगे तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 5,000 का लॉस है, 3,000 का लॉस है, 4,000 का लॉस है। फिर जब भी प्रॉफिट होता है तो आपका 8600 का या फिर 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 तक का भी प्रॉफिट हो रहा है। सो आप
यहाँ पर 13,000 का भी प्रॉफिट दिख रहा है। तो आप लोग लॉस डिफाइन कर दो स्ट्रेटजी में, प्रॉफिट तो जब भी आना होगा आ जाएगा। और ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी में तो आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए, राइट। सो इस तरह से ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। अगर आपको ये सब जो वैल्यूज़ है उसको देखना है, सो आप रन टाइम डेटा पे क्लिक करोगे तो आपको सभी वैल्यू दिखाई देगा। जैसे कि ये जो भी अपर का रेंज था वो ये था, लोअर का रेंज था वो ये था, जो हमने 921 पे सिलेक्ट किया था, राइट, 44,094। सो आप यहाँ पर रेंज देख सकते हो 44,094 एंड 44,029, राइट, 44,029। सो आपका अपर एंड लोअर का रेंज हो गया। फिर ये हमने जो हमारा पुट का जैसे ही एंट्री कंफर्म हुआ, सो हमने सेट 3 में से रन टाइम में PE1M डाला हुआ था, राइट। इसका क्या मतलब है, पुट का 1 मिनट का एंट्री। मैंने ये नाम के पीछे ये लॉजिक लगाया था, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। एंड उसके बाद ये आपके जो सेट नंबर 3 का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वैल्यूज़ है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट हुआ था नहीं हुआ था, सो ये वो है बेसिकली। और ये फिर 5 मिनट के हिसाब से आपकी जो रेंज बन के आ रही थी वो है, राइट। और उसके बाद आपका जो भी सेट नंबर 2 में से आपने जो भी एंट्री किया था कॉल में, जो भी रनिंग है, सो ये उसका वैल्यूज़ है। सो इस तरह से रन टाइम में आज भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट गया था 3,300 तक का। सो 3,000 आपका आज भी प्रॉफिट मिल रहा था और मैक्सिमम लॉस गया था 5,000 तक आज के दिन। और अभी रनिंग है अराउंड 3,500। सो इस तरह से रन टाइम में आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाती है। सो अभी जो हमने सेट नंबर 1, 2 एंड 3 में देखा वही सेम चीज़ सेट नंबर 4, 5 एंड 6 में है, लेकिन वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हिसाब से है। सो आप चाहो तो सिर्फ सेट नंबर 1, 2 एंड 3 इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मॉर्निंग में ट्रेड लेना है तो। और अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मॉर्निंग में ट्रेड लेना है तो आप लोग सिर्फ 4, 5 एंड 6 जो सेट है वही आप यूज़ करिए। 1, 2 और 3 आप स्किप कर दीजिए, राइट। सो इन प्लेस ऑफ 1, 2 एंड 3 नंबर सेट आप नंबर 4, 5 एंड 6 नंबर के जो सेट है वो आप यूज़ कीजिए। सो यहाँ पर एक जो डिफरेंस आएगा वो आएगा टाइमिंग का। सो हमारी जो फर्स्ट कैंडल होगी 9:15 वाली होगी, सेकंड कैंडल हैंगी 5 मिनट की और 9:20 वाली होगी। सो 2 कैंडल, और यहाँ पर आपको फर्स्ट कैंडल भी कंसिडर करनी है। सो 2 कैंडल खत्म होने के बाद 9:25 से आप लोग कंडीशन स्टार्ट करोगे। सो आप देखोगे कि जो प्रीवियस 2 कैंडल थी वहाँ पर हमारा जो भी रेंज था ग्रीन और रेड का, राइट, ग्रीन और रेड का जो कैंडल की पेयर थी वो बन रही थी या नहीं बन रही थी। इसका मतलब क्या है कि आपकी मैक्सिमम जो एंट्रीज है वो सेट नंबर 1, 2 एंड 3 सपोज तीनों में आपने एंट्री ले ली। सो 25 एक लॉट की साइज है, क्वांटिटी है बैंक निफ्टी की, जैसे कि आप जानते हो। सो आपका 3 लॉट्स मैक्सिमम बाय होगा, राइट। सो यहाँ पर इसलिए हमने डाला हुआ है कि 4 लॉट्स से कम है अगर, माने कि आपका अभी 3 लॉट्स बाय हो गया है मैक्सिमम तक, 2 लॉट्स भी हो सकता है, 1 लॉट भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 लॉट्स तक आपका बाय हुआ है तो आप लोग सेट नंबर 4 में एंट्री करोगे। ये री एंट्री प्रिवेंट करने के लिए है सेट नंबर 4 में, बिकॉज आप लोग जानते हो कि हम लोग ये डमी ट्रेड ले रहे हैं सेट नंबर 4 में से, जैसे हमने सेट नंबर 1 में लिया था। सो अगर वापस ये सब कंडीशन फुलफिल हो रही है सो हमें सेट नंबर 4 में वापस कोई भी ट्रेड नहीं लेना, इसलिए हम लोग ये कंडीशन डाल रहे हैं। अगर आप लोग चाहो तो जैसे हमने सेट नंबर 2 एंड 3 में किया कि आप कोई भी एक रन टाइम वैल्यू दे दो, यहाँ पर उसको नंबर 1 दे दो और यहाँ पर आप डाल दो वो जो रन टाइम है इज नॉट इक्वल टू नंबर 1, तो भी चलेगा अगर आप ये पोजीशन डिटेल यूज़ करना नहीं चाहते तो। सो ट्रेड में क्या है कि कोई एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए काफ़ी सारी मेथड्स होती है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये बेसिकली उसके लिए है। दूसरा, हम लोग कब तक एंट्री लेना चाहते हैं, सो 3:09 तक, राइट। वापस यही सिर्फ यहाँ पर टाइम फ्रेम 1 मिनट के बजाय 5 मिनट आएगा, राइट। जो हमने सेट नंबर 1 में 1 मिनट यहाँ पर डाला था, यहाँ पर 5 मिनट्स आएगा। सो एक तो आएगा ये 9:25 से आपको टाइमिंग स्टार्ट करना है, एक ये चेंज है, दूसरा ये 5 मिनट वाला चेंज है। ये हमने देखो डाला हुआ है गेट रन टाइम इज नॉट इक्वल टू 1। सो आप वो पोजीशन डिटेल वाला अगर स्किप करोगे तो भी चलेगा, राइट, बिकॉज उसका भी यही काम है, इसका भी यही काम है। ये हमने ऑलरेडी हमने नंबर 1 नहीं होना चाहिए वो हमने दिया है, तो ही इसमें एंट्री करेगा। जैसे ही इसमें एंट्री होगा इसका वैल्यू नंबर 1 हो जाएगा। सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा और हम लोग वापस री एंट्री नहीं करेंगे सेट नंबर 4 में। और फिर ये सारी सेट नंबर 1 में जो हमने समझा है वही है कि अगर पिछली कैंडल रेड है और पिछले से पिछले वाली कैंडल ग्रीन थी, या फिर पिछली कैंडल ग्रीन थी और पिछले से पिछले वाली कैंडल रेड थी, सो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है तो हम लोग एक डमी ट्रेड ले लेंगे और वो पेयर की जो भी रेंज होगी अपर एंड लोअर रेंज वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। सो यहाँ पर मैंने अपर रेंज में 5 मिनट ऐड किया हुआ है, रन टाइम में नाम याद रहे इसलिए। और फिर आपको हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो वैल्यू फैच करना है जो पिछली 2 कैंडल थी उसका, राइट, टू स्टोर द अपर एंड लोअर रेंज ऑफ आवर एंट्री लेवल एंड एसएल लेवल। एंड ये जो हैज है उसका नाम हमने नंबर 1 दे दिया। सो जैसे ही ये एंट्री होगी डमी ट्रेड की एंट्री, ये सब तो सेम रहेगा सेट नंबर 1 की तरह। फिर जैसे हमने एंट्री ली उसमें से एग्जिट भी कर देना है और आपको अंडरलाइन यूज़ करना नहीं भूलना है।
फिर हमें सेट नंबर 5 एंड 6 में से कॉल एंड पुट की एंट्री करनी है। अगर ऊपर की रेंज ब्रेक हो रही है सो हम लोग कॉल में एंट्री करेंगे। बाकी ये सब चीज़ जो है वो हमने जैसे ही सेट नंबर 2 में देखा वही रहेगा सेम। आपको कॉल में एंट्री करना है। आपका जो फाइन स्ट्राइक फॉर्मूला सेम रहेगा, या तो 250 प्रीमियम वाला कॉल लीजिए आप बाई कीजिए, या फिर एट द मनी कॉल बाई कीजिए, राइट। और यहाँ पर भी आपको रन टाइम जनरेट करना है टू प्रिवेंट री एंट्री इन सेट नंबर 5 अगेन। सो ये सभी चीज़ें सेम है। ये आपका एसएल हो गया, या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, या आपका टारगेट हो गया। सिर्फ रन टाइम वेरिएबल्स के नाम चेंज होंगे, राइट। और जो लेग के नाम होंगे वो आपके चेंज होंगे, बिकॉज ये सेट नंबर 5 है तो यहाँ पर आपको 511 सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर जैसे कि हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं, सो मैंने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पैरामीटर है वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सपोज आपका 200 एंट्री प्राइस है, सो 200 से अगर 340 प्राइस चला जाता है ऑप्शन का, सो हम लोग 315 पर हमारा लॉक प्रॉफिट कर देंगे, राइट। सो 315 से आपका TSL स्टार्ट होगा जैसे ही आपका जो ऑप्शन का प्राइस 340 चला जाता है, बिकॉज हमने यहाँ पर TSL पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर TSL परसेंटेज सिलेक्ट करोगे सो आपका परसेंटेज वाइज के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। और जैसे ही 340 से सपोज 341 आपका ऑप्शन का प्राइस चला जाता है, सो आपका TSL भी 316 हो जाएगा 315 से। सो इस तरह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा लेने की ट्राई की है, बिकॉज हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी 1:2.35 की जगह आप लोग 1:3 या फिर 1:4 1:2 आप जो भी ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड सेट नंबर 6 सेम है जो हमने सेट नंबर 3 में बात की पुट के लिए, सिर्फ यही चेंज आएगा। 925 से आपको स्टार्ट करना है, और आपके जो रन टाइम वेरिएबल्स है उसमें नाम का थोड़ा सा चेंजेस आएगा, राइट। और आपको मिनिमम जो वो फाइन स्ट्राइक है वही आपको सिलेक्ट करना है सभी जगह पे। और एग्जिट भी सेम रहेगा, या तो आपका एसएल यानी कि ऊपर का रेंज ब्रेक हो जाए, या फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाए, या फिर आपका टारगेट हिट हो जाए। सो सेट नंबर जो 4, 5 एंड 6 थे उसके ट्रेड्स एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर उसका रन टाइम कब जनरेट हुआ था, सो 9:45 को आपका रन टाइम जनरेट हुआ था। सो हम लोग 9:25 से कंडीशन ट्रेक्ट्रॉन देखना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आपको जब आपकी जो रेंज मिली, जो आपकी पेयर मिली कैंडल्स की, वो मिली 9:45 को ट्रेक्ट्रॉन के हिसाब से। सो वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ से टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूँ, 5 मिनट्स कर देता हूँ, राइट। एंड ये 1 मिनट की रेंज थी। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेंज हमें कहाँ से स्टार्ट होती है। सो ये एक रेंज है, राइट, 9:25 वाली कैंडल एंड 9:30 वाली कैंडल। सो उसका हम लोग रेंज मार्क कर लेते हैं। $89 पॉइंट्स की रेंज है, सो इसलिए ट्रेक्ट्रॉन ने इसको कंसिडर नहीं किया। उसके बाद अगर हम लोग पेयर देखेंगे, सो यहाँ पर एक मिल रही है पेयर 9:35 एंड 9:40 वाली कैंडल। सो उसका भी हम लोग रेंज देख लेते हैं। सो ये 61 पॉइंट्स की रेंज है, इसलिए ट्रेक्ट्रॉन ने 9:45 को, जैसे ही 9:35 एंड 9:40 वाली हमें रेंज मिल गई, सो 9:40 की कैंडल खत्म होते ही 9:45 पे हम लोग ने एक डमी ट्रेड ले लिया ₹1 वाले कॉल में। और भी ये 1 मिनट की रेंज को मैं हटाकर 5 मिनट वाली रेंज पे डाल देता हूँ। सो हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी 9:50 वाली कैंडल में, राइट, 9:50 से 9:55 वाली कैंडल में, और कॉल की एंट्री ट्रिगर हुई थी। इसमें अभी भी पूरा नहीं दिखा रहा है, आई गेस ना, ये सही है। ओके, सो यहाँ पर कॉल की एंट्री 9:51 में 1 मिनट के हिसाब से भी ट्रिगर हुई थी, एंड 9:51 में 5 मिनट के हिसाब से भी ट्रिगर हुई थी, राइट। और वो भी रनिंग है क्योंकि हमारा एसएल अभी हिट नहीं हुआ, ये लोअर रेंज इसने ब्रेक नहीं किया। सो अभी अगर मार्केट ऊपर चला जाता है सो शायद हम लोग प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं इस ट्रेड को। और अगर ऐसे ही रेंज में रहा सो फिर ये तो थीटा डिके की वजह से एक्सपायरी डे है, तो फिर हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। सो अभी का टाइम आप अगर देखोगे यहाँ पर रनिंग टाइम, सो 1:10 वाली कैंडल अभी स्टार्ट हो गई है। सो ये हम लोग जो सेट नंबर 6, 7 एंड 8 में हम लोग बात करने वाले थे, सॉरी 7, 8, 9 में आफ्टरनून ट्रेड्स के लिए। सो जैसे मिस्टर सुभाशीष ने हमें बोला है कि आपको 1 बजे के बाद वापस आपको अगर आफ्टरनून में ट्रेड लेना है तो आपको पेयर ढूंढने की ट्राई करनी है, राइट। सो अभी शायद इसमें कोई एक ट्रेड होगा, अगर पिछली 2 कैंडल पे हमें रेंज बन रही थी हमारी तो। सो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो हमारी पिछली 2 कैंडल पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी, जो हमारी कैंडल पेयर है एक रेड और एक ग्रीन, या फिर एक ग्रीन और एक रेड कैंडल की। सो हम लोग ने एक ऑलरेडी डमी ट्रेड ले लिया है और उसमें से एग्जिट भी हो गए हैं। स्ट्राइक हमारी सेम थी बिकॉज ₹1 के अराउंड यही चल रहा होगा शायद मॉर्निंग से।
बिकॉज एवरी टाइम हमने सेम स्ट्राइक में एंट्री एग्जिट की है, राइट, डमी ट्रेड के लिए, और अभी तक कोई भी रेंज ब्रेकआउट हुआ नहीं है। सो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये 110 वाली कैंडल है। सो प्रीवियस टू यानी कि 1 o'clock वाले और 115 वाली कैंडल है, वो हमारा एंट्री क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है, विच इज़ ओके। यहाँ पर तो सिर्फ 29 पॉइंट्स का ही रेंज है। सो अगर अभी एंट्री मिलेगी, ये रेंज अगर ब्रेक करेगी है, चलो ये भी मैं मार्क कर देता हूँ अभी। सो आपका एसएल काफ़ी छोटा रहेगा, इसमें सिर्फ 29 पॉइंट्स का एसएल है। देखते हैं, तो अभी तो ये रनिंग है, तब तक हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सेट नंबर 7 की, जो हमारा डमी ट्रेड के लिए सेट है। सेट नंबर 1, सेट नंबर 4 एंड सेट नंबर 7 आर फॉर डमी ट्रेड्स। सो टाइम इज ग्रेटर देन 1 o'clock एंड 10 minutes, राइट। और यहाँ पर हमने पोजीशन डिटेल में डाला है 7, क्योंकि आगे 6 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैक्सिमम आपकी एंट्रीज हुई होगी 6 स्लॉट्स में, इसलिए हम लोग यहाँ पर 7 यूज़ कर रहे हैं नंबर। लेकिन अगर आप ये रन टाइम वाला यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये आप स्किप भी कर सकते हो, पोजीशन डिटेल वाला, देयर इज़ नो वरीज फॉर दैट। और आपका जो कैंडल का रेंज है वो 75 से कम होना चाहिए। सो आप लोग जो भी ये कैंडल, पिछली वाली 2 कैंडल्स देख रहे हो ओपन और क्लोज के बेसिस पे कि वो ग्रीन थी या रेड थी, लेकिन उसकी रेंज भी आपको देखनी है कि वो 75 से कम थी या नहीं, राइट। एंड बाद में तो ये सेम है, या तो फिर वो ग्रीन एंड रेड है या फिर वो रेड एंड ग्रीन है। सो अभी इसमें कुछ ज़्यादा समझने जैसा है नहीं सेट नंबर 7, 8, 9 में। ये फिर आप लोगों ने यहाँ पर 5 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पर एक 1 ऐड कर दिया है नाम में, ताकि मुझे पता चले कि ये 1 o'clock के बाद की जो भी ट्रेड्स है उसके लिए हमने है। और ये थर्ड एच यानी कि थर्ड जो हमारा हेज में एंट्री है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थर्ड एच ऐसे नाम दिया हुआ है। सो आपको जो भी लॉजिक समझ में आए उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर नाम दे सकते हो। और हम लोग ने 1 रुपये वाला जो भी कॉल होगा उसमें एंट्री कर ली, राइट, और इमीडिएटली उसमें से एग्जिट भी कर दिया। और सेट नंबर 8 कॉल की एंट्री के लिए है कि अगर अभी तक ये रेंज ब्रेक हुआ नहीं है, तो अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग सेट नंबर 8 में से एंट्री हम लोग करेंगे, राइट, क्योंकि हमारा अपर का रेंज जो है EP5M1 जो मैंने नाम दिया हुआ है अपर रेंज को, वो ये है 44,134। आई गेस यहाँ पर रन टाइम में भी वो जनरेट हो गया होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, राइट। यहाँ पर जनरेट हो गया है रन टाइम 44,134.2 एंड आपका जो लोअर का रेंज है अभी 1 o'clock के टाइम के हिसाब से वो है 44,105.25, 44,105.25, राइट। सो जैसे ही वो ऊपर का रेंज ब्रेक करेगा तो हम लोग सेट नंबर 8 में से एंटर कर जाएंगे। आई गेस अभी वो ओके एंट्री हुई होनी चाहिए, देख लेते हैं एक बार। ओके यहाँ पर एंट्री हो गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 44,300 वाले कॉल में, बिकॉज एट द मनी का प्राइस कम है 250 से, इसलिए हमने एट द मनी में एंटर कर लिया। और ये एट द मनी है फ्यूचर के हिसाब से। सो ये स्पॉट का चार्ट है, फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 44,265 के अराउंड, तो 44,300 एट द मनी हो रहा है फ्यूचर के हिसाब से। सो हमारी एंट्री हो गई है अभी, राइट, अगली मिनट में हुई है, अभी 3:15 हुए, तो 3:14 को हमारी एंट्री हुई थी। सो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अभी लॉस कम हो गया, क्योंकि दोनों एंट्रीज प्रॉफिट में होने की ट्राई कर रही है। सो बेसिकली अपर रेंज ब्रेक हुआ है तो हम लोग सेट नंबर 8 में से एंटर हुए हैं, राइट। और जैसे ही हम लोग सेट नंबर 8 में से एंटर हुए, ये भी हमारा रन टाइम जनरेट हो गया होगा C5M1। सो वो भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अभी लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए C5M1। सो आप लोगों को अच्छे से थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, राइट, बिकॉज ये अभी एंट्रीज हमारी हुई है। सो अभी आपका SL है, और अगर हम लोग टारगेट की बात करें, सो सपोज ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा मोटा मोटी, और ये आपका SL है। सो आपको टारगेट 2.35 करना है। सो आप लोग यहाँ पर जो भी टारगेट है वो भी देख सकते हो। सो 2.35 आता है अराउंड दिस लेवल आता है, विच इज 44,202.56। तो जैसे ही अगर मार्केट यहाँ तक पहुँच जाता है 44,202.56, सो हम लोग ये जो हमने अभी कॉल में जो एंट्री किया है 44,300 वाला कॉल, उसमें से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। ये शेयर कोड आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। सो आई गेस आप लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि प्रॉपर्ली ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा क्या है। अगर कोई इश्यू है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कभी भी। सो देखते हैं, अभी ये SL है और ये टारगेट है। अभी टारगेट हिट होता है या फिर SL हिट होता है या फिर इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, राइट। सो ये पोजीशन बिल्डर सेम रहेगा सभी कॉल के लिए। इसका एग्जिट भी एक बार देख लेते हैं। ये भी 5 मिनट के हिसाब से सेम रहेगा। या तो ये कॉल है, इसकी आपने एंट्री ली है वो है 35, आई गेस उसका एंट्री प्राइस है, राइट, 35। तो उसमें आप लोग को ऐड करना है 140 पॉइंट्स, राइट। सो 35 + 140। सो अगर ये कॉल 175 तक पहुंच जाता है, सो आप लोगों का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा
उसमें से 175 में से 35 पॉइंट्स बात कर दो आप, तो 130 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सॉरी 140 के अराउंड, राइट। लेकिन वहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं, उससे पहले अगर टारगेट हिट हो जाता है तो फिर हम लोग एग्जिट भी हो सकते हैं। सो इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वर्क करता है, और ये आपका जो टारगेट का है कैलकुलेशन वो है। सिमिलरली ये लोअर अगर ब्रेक दे देता तो सेट नंबर 9 में से हम लोग एंटर करते हैं, राइट। सो ये सब भी सेम है, सिर्फ जो ये रन टाइम है उसमें चेंज आएगा और ये टाइमिंग में चेंज आएगा। बाकी सब तो जो हमने सेट नंबर 1 से 6 तक जो बात की वही है सेम, राइट। ये भी सब भी कुछ सेम रहेगा, एग्जिट भी आपका सेम रहेगा, राइट। फिर आता है यूनिवर्सल एग्जिट पे। सो मैं जैसे आप लोगों को हर बारी बोलता हूँ, ओके यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो शायद एसएल हिट हो जाएगा, देखते हैं। या तो आप लोगों को 3:09 पे यूनिवर्सल एग्जिट यानी कि जो भी पोजीशन रनिंग है, जो भी प्रॉफिट लॉस चल रहा है उसमें से हमें बुक कर देना है, और अभी कल देखेंगे। और ये जो है मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस जानने के लिए कि आज के दिन हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ तक गया था, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो रन टाइम वेरिएबल में से। सो मैंने आपको अभी भी बताया, अभी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट गया था 3300 तक। सो 3000 तक आपका प्रॉफिट गया था, 3300 तक आपका लॉस गया था -5092 तक, राइट। सो आज के दिन में आपका जो प्रॉफिट लॉस का फ्लक्चुएशन था वो मैक्सिमम रेंज यही थी, और अभी जो रनिंग चल रहा है वो है अराउंड 3300 का। सो ये सिर्फ ये जानने के लिए है, इसका कोई एग्जिट के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज कभी भी मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस से कम तो होगा नहीं, राइट। मैक्स प्रॉफिट 0 से ज़्यादा होगा और मैक्स लॉस 0 से कम होगा ऑलवेज। सो यस आई गेस दूसरा तो कुछ इसमें समझने जैसा है नहीं। सो आई होप आप लोगों को अभी ये जो स्ट्रेटेजी का जो मैंने कोड किया है वो अभी अच्छे से समझ में आ गया है, और अभी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के छोटे छोटे डाउट्स थे। सो आई होप ये आप देख लेना अभी शेयर बोर्ड में कि क्या हुआ था, एसएल हिट हुआ था, टारगेट हिट हुआ था, क्या हुआ था, राइट। सो थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।